हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन बाय दीपक में आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 की मैट्रिक बोर्ड के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है एवं आगे भी पूछने की अधिक संभावनाएं बनती हैं। तो इस चैनल पर क्लास 10 की सभी विषयों को तैयारी कराई जाएगी, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी। तो पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव को हम लोग लाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कोरोना के चलते हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के न होकर 70 नंबर के भी आ सकता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना न भूलें। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी कौन सी है। तो भारत में प्रथम लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? टाटा लोहा इस्पात कंपनी यानी टाटा। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कहाँ है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कोलकाता से हावड़ा में स्थित है। 4 नंबर हमारा प्रश्न है कि चीनी उद्योग किस प्रकार की उद्योग है। तो चीनी उद्योग एक उपभोक्ता उद्योग है। 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी कांड कब हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी कांड 1984 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर हमारा प्रश्न है कि एक मनुष्य प्रतिदिन कितनी बार सांस लेता है। तो एक मनुष्य लगभग प्रतिदिन में 23,000 बार सांस लेता है। 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि किस शहर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी आंसर बेंगलोर होगा। 9th नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में पहला सीमेंट संयंत्र उद्योग कब स्थापित किया गया। तो भारत में पहला सीमेंट संयंत्र उद्योग की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी और वह भी चेन्नई में। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में पहला उर्वरक उद्योग कब स्थापित किया गया। तो इसका आंसर है 1906 ईस्वी में, यानी 1906 ईस्वी में। 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि किस शहर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। यानी बर्मिंघम जो जर्मनी का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, तो उसी बर्मिंघम की बात करें। भारत के किस शहर को बर्मिंघम की संज्ञा दी गई। तो जमशेदपुर, जैसा कि जमशेदपुर को बर्मिंघम की संज्ञा दी गई है। 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि टाटा लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में चीनी मिल की स्थापना कब हुई। तो भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी। 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है। तो भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में होता है। 15 नंबर हमारा प्रश्न है कि सूती कपड़ों की महानगरी किस शहर को कहा जाता है। तो सूती कपड़ों की महानगरी मुंबई शहर को कहा जाता है। 16 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कब की गई थी। तो प्रथम बार सूती मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में की, यानी 1854 ईस्वी में की गई थी। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि भेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भेल का फुल फॉर्म भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड होता है।
18 नंबर हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले देश में सड़कों की कुल लंबाई 2.42 लाख किलोमीटर थी। कितनी थी? 2.42 लाख किलोमीटर थी। 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान किस राज्य को है। तो पक्की सड़क की लंबाई के दृष्टिकोण से जो आता है वो महाराष्ट्र है, यानी प्रथम नंबर पर है महाराष्ट्र, यानी आंसर महाराष्ट्र होगा। 20 नंबर हमारा प्रश्न है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया। तो 2005 ईस्वी में, यानी इंडिया एयरलाइंस को इंडिया। 21 नंबर हमारा प्रश्न है इनौर पतन किस राज्य में स्थित है। इनौर पतन किस राज्य में? इनौर पतन मतलब बंदरगाह होता है, तो यह तमिलनाडु राज्य में इनौर पतन स्थित है। 22 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत को कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत में कुल 6 क्षेत्रों में बांटा गया, यानी भारत को कुल 6 क्षेत्रों में बांटा गया है संसाधन की दृष्टिकोण से। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास किए गए हैं। तो देश में कुल 7 आर्थिक क्षेत्र को विकसित किया गया है। 24 नंबर हमारा प्रश्न है कि फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में स्थित हैं। तो ये प्रश्न सभी जियोग्राफी के थे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें।